दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आज 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थे हम लोग पढ़ाने में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ फंडामेंटल की फाइलें बनती हैं और पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो चलते हैं फाइल की ओर, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट आ जाता है कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद आता है कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल में आपको बताया जाता है तो व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद प्रोसेस बताया जाता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, उसकी फुल फॉर्म आ जाती है। उसके बाद आता है ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद मॉनिटर, वैसे मॉनिटर 4 टाइप के होते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है मॉनिटर के बारे में। उसके बाद फिर जो मॉनिटर होते हैं हमारे CRT, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद LCD, LED, DFT, इन सारों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर के जनरेशन आ जाते हैं इसके बाद। तो जो फर्स्ट जनरेशन है कब से कब तक चली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज थे, क्या क्या था, वो सारी चीज़ें। सेकेंड जनरेशन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो आपके कंप्यूटर। उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन जो थी वो आपकी सारी ये चीज़ें आपको दिखा रखा है। उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद उसके कंप्यूटर के नेम। उसके बाद थर्ड जनरेशन सेम प्रोसेस, और फोर्थ जनरेशन सेम प्रोसेस। उसके बाद आती फिफ्थ जनरेशन जो वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज थी। तो उसके बाद इस में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद CPU के बारे में बताते हैं। CPU में व्हाट इज़ CPU, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म बताते हैं सबसे पहले। उसके बाद व्हाट इज़ CPU सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ CPU के अंदर 3 चीज़ें काम करती हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और AUL, ठीक है। उसकी तरह यूज किया जाता है। उसके बाद CPU के अंदर आपको बता सकता हूँ किस तरीके से काम करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद मेमोरी, उसके बाद मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है आपकी। उसके बाद आता है ALU, उसके बाद ये आपका एक्सेल में काम आता है लॉजिकल आंसर लेने के लिए। और उसके बाद CPU वर्किंग जिस तरीके से करता है वो आपको स्ट्रक्चर बना दिया गया है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आता है कीबोर्ड को भी एक्सप्लेन कर रखा है। देखो फुल फॉर्म ऑफ कीबोर्ड को दे रखा है। फिर लिखा है व्हाट इज़ कीबोर्ड के बारे में बताया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कितने टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कीज़ ऑफ इन कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। और ये डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से इसमें कौन सी कीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको स्पेस बार किया जाता है, विंडो की कौन सी होती है, अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, फंक्शंस कीज़, इंटर, बैक स्पेस की, प्रिंट, जो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके बाद आप फंक्शंस कीज़ आ जाती हैं F1 से लेकर F12 तक। ये सारी चीज़ों के किस किस जगह यूज़ होता है वो चीज़ें एक एज ए फंडामेंटल में। उसके बाद टाइपिंग कीज़ कौन कौन सी होती हैं, जो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेगेटिवेशन कीज़, उसके बाद न्यूमेरिक की कीज़, उसके बाद जो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें आपको इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद आता है आपका इंटर की, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं पूरे टोटल। उसके बाद फिर ये देख लीजिए, आपको पूरी कीज़ एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके बाद आता है शॉर्टकट कीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फंडामेंटल का। A to Z शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं आपकी, देख सकते हैं किस तरीके से। उसके बाद जो चीज़ जिससे कि विदाउट नेम फोल्डर, Alt 255, Alt 0165, शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू फोल्डर क्रिएट, कंट्रोल 1 फॉर्मेट फॉक्स, कंट्रोल 9 हाइड रो। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। विंडो M मिनिमाइज, Alt प्लस टैब मैक्सिमाइज, विंडो प्लस R ओपन, रन कमांड, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं बेसिक में, फंडामेंटल में। और फोल्डर आर नॉट क्रिएट, जिससे फोल्डर बनते नहीं हैं, COM 1 से लेकर COM 9 तक, NUL, AUX, CON। उसके बाद माउस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये माउस के बारे में आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके बाद आपको माउस का टाइप्स ऑफ माउस, 3 टाइप के माउस होते हैं। उसके बाद इसमें पार्ट ऑफ माउस, तो देख सकते हैं आप पार्ट ऑफ माउस को। उसके बाद माउस का डायग्राम बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ माउस, किस तरीके से काम करता है वो आप देख सकते हैं, इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है। और
ये माउस का कंप्लीट होता है। इसके बाद ये हमारा फंडामेंटल पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका नोटपैड आता है। तो कट करते हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल था। ये जो चीज़ें बेसिक हम लोग सिखाते हैं जब बच्चा नया पहला दिन आता है, तो हम एक हफ्ते तक उसे यही चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को परफेक्ट बनाना होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ हर मंथ टेस्ट होता है। ये मैंने पहले भी बैचों में बताया है और टेस्ट की वीडियो भी डाली हुई है। और इससे पिछले वाले टेस्ट में हमारे कुछ बच्चे बच गए थे, कुछ 50 प्लस बच्चे हमारे जो 70 से ऊपर मार्क्स लेके आए थे वो बच गए थे। तो इस बार मंथ में टेस्ट होगा, तो इस बार प्रॉपर सारे बच्चों की वीडियो आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था किसी काम के उससे, तो एक्चुअली वो वीडियो बन नहीं पाई है सारे बच्चों की। तो उसके बाद अभी हम लोगों ने जो ये फंडामेंटल बताया है, ये हमारा सिर्फ बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज फिर स्टार्ट करते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन ये फंडामेंटल है। अगर आप पढ़ना चाहें या एडमिशन लेना चाहें तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। और ये एक संस्था है और ये एक विद्या का केंद्र है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत।